नमस्कार दोस्तों, अयोध्या दर्पण में आपका स्वागत है। मैं हूं दिनेश पाठक। 22 जनवरी को प्रभु श्री राम अपने मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं। 500 वर्षों का हिंदुओं का संघर्ष रंग लाया है। कितने कार सेवक बलिदान हो गए, कितने राम भक्त हमारे बलिदान हो गए, वो उनका संघर्ष आज रंग लाया है। और अब 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्राण प्रतिष्ठा उनके कर कमलों द्वारा अयोध्या में की जाएगी। हमारे देश में ही नहीं, जहाँ भी हमारे सनातन को मांगने वाले लोग हैं, चाहे हमारा भारतवर्ष हो, देश विदेश हो, अयोध्या हमारी नगरी तो है ही उसमें, जहाँ पर एक उत्सव का माहौल है। इस समय हर तरफ आनंद ही आनंद है। तो मित्रों, जैसा कि कुछ अगर होने वाला होता है, पहले से कुछ इस तरह की घटनाएं घटती हैं, कुछ दिखाई पड़ता है कि आने वाली घटना का अंदेशा पहले से हो जाता है, ऐसे ही कुछ चमत्कार होते रहते हैं। इस समय हमारे अयोध्या में एक चमत्कार ऐसा हो रहा है जिसको लेकर सभी हमारे अयोध्यावासी, जितने राम भक्त हैं, सभी लोग, एक कौतूहल का विषय उनके बीच में है कि आखिर ये कैसा चमत्कार है। अयोध्या से लगभग 30 से 35 किलोमीटर दूर एक मिल्कीपुर तहसील में इस समय जटायु के वंशज गिद्ध पेड़ की टहनियों पर आपको देखे, भारी संख्या में पेड़ की टहनी, मजबूत टहनियों पर गिद्ध देखे जा सकते हैं। ये एकदम विलुप्त प्राय प्राणी थे, जो जो विलुप्त हो चुके थे। माना जा रहा था कि अब पक्षी बहुत कम मिलते हैं, लेकिन मिल्कीपुर तहसील में इस समय पेड़ों पर भारी संख्या में गिद्धों की आमद देखी जा रही है। लोग सोच रहे हैं आखिर ये क्या बात है, और अयोध्या में ही गिद्धों की आमद कितनी इतनी क्यों? पूरे विश्व में, पूरे भारत में और भी देश हैं, और हमारे भारत में और भी जगह हैं, लेकिन ये मिल्कीपुर में ही इस तरह का आमद होना एक चमत्कार से कम नहीं है। हमारे राम भक्त इसका अपनी अपनी तरह से लोग आकलन कर रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं। लेकिन मित्रों, राम कथा में जटायु गिद्धराज का बहुत बड़ा योगदान है, और हमारी राम कथा बिना जटायु के अधूरी है, क्योंकि जटायु ने अपने कर्म का पालन किया था, और कर्म का पालन करने वाला हमेशा महान होता है। इतिहास में उसका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है। वैसे ही गिद्धराज जटायु का, जैसे पूरी कहानी आपकी तरफ आपको लेकर चलते हैं। जब भगवान राम माँ सीता को खोजने के लिए निकले थे, रावण उनका अपहरण करके ले गया था, तो अपने छोटे भाई लखनलाल लक्ष्मण जी के साथ खोज रहे थे, और हर तरफ यही पूछ रहे थे, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। सारे खग से, मृग से, जंगल में जितने पशु पक्षी थे, सबसे यही पूछ रहे थे कि आखिर हमारी सीता को आपने देखा है क्या? हा सीता करके अपनी सीता जी को खोज रहे थे। लेकिन उसी में वो घटना तो एक अलग है, लेकिन जब रावण सीता जी को लेकर चला, तो रास्ते में जब वो सीता को लेकर जा रहा था, कि सीता माता भी चिल्ला रही थी कि प्राणनाथ हमें बचाइए, लखन भैया हमको बचाइए, लखनलाल हमको बचाइए। सीता जी की पुकार को सुनकर वहाँ पर गिद्धराज जटायु, एक गिद्ध था जिसका नाम जटायु था, काफ़ी वृद्ध हो चुके थे, उनके कान में आवाज़ पड़ी कि कोई अबला नारी चिल्ला रही है, बचाओ 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 की आवाज़ इनके कान में पड़ी। वृद्ध थे, लेकिन अपनी पूरी शक्ति से उठे, और उन्होंने देखा कि रावण माता सीता को लेकर जा रहा है, तो उन्होंने रावण को ललकारा। चूंकि उसने कहा कि एक रावण, तो माता सीता को छोड़ दो, तो रावण ने कहा कि मेरे रास्ते से हट जाओ। तिन्होंने रावण को ललकारा और कहा कि मेरी ये पुत्र वधू है, क्योंकि मैं दशरथ का, महाराजा दशरथ का मित्र हूँ, इस नाते ये मेरी पुत्र वधू है, और आप इसको छोड़ दो, नहीं तो आपको मार दूंगा। इनको पता था, गिद्धराज जटायु को ये पता था कि रावण बड़ा बलशाली है, बहुत पराक्रमी है, उससे निपटना आसान काम नहीं है। फिर भी इन्होंने रावण के ऊपर हमला पूरी शक्ति से किया। ये जानते थे कि हम मृत्युलोक को प्राप्त होंगे, लेकिन फिर भी डरे नहीं। रावण कहा सामने से हट जाओ, और इसने कहा, गिद्धराज ने कहा कि हम जब तक सीता जी को छोड़ोगे नहीं, हम, इन्होंने हमला कर दिया रावण के ऊपर, अपनी चोंच से रावण को घायल कर दिया। रावण को भी बहुत क्रोध आता है कि एक पक्षी की जात और पराक्रमी रावण के ऊपर हमला करता है। उसने अपनी तलवार निकाला, और तलवार से
इनके पंख परवार किया और जटायु के पंख कट गए और जटायु हे राम हे राम हे राम करते हुए जमीन पर आ गिरे। उधर से जैसा मैं पहले बता रहा था कि भगवान राम अपने लखन छोटे भाई को लेकर सीता की खोज में जा रहे थे, उनको आवाज़ कान में आई कि हे राम कोई चिल्ला रहा है। जाके देखा तो उन्होंने जटायु गिद्धराज जमीन पे गिरे थे और उनके पंख कट गए थे। गिद्धराज को इन्होंने गोद में उठाया और कहा ये कैसे हो गया। तो गिद्धराज ने पूरी कहानी बताई कि हे राम, आपकी पत्नी को लेकर रावण अपहरण करके ले जा रहा है, आप उसको बचाओ। मैंने बचाने का पूरा प्रयत्न किया, इसलिए रावण ने मेरे हाल कर दिया है। राम विलाप करने लगे, राम रोने लगे, राम हाथ फेरने लगे गिद्ध के ऊपर। उन्होंने घायल थे गिद्धराज और रामचंद्र जी ने कहा कि जटायु, हम चूँकि पिता के समान था उनके, जटायु कहो तो मैं तुम्हें जिंदा कर दूं, तुम्हें ठीक कर दूं। लेकिन जटायु ने कहा मैं मूर्ख थोड़ो ही हूँ, तीनों लोक के स्वामी की गोद में हूँ, कौन सी ऐसा मुख्य मूर्ख होगा इस समय मृत्यु को वरण करेगा, इस समय जो है अपना जीवन दान मांगेगा। अरे तीनों लोक के स्वामी की गोद में प्राण त्यागना बड़े गर्व की बात है, बड़े गर्व का विषय है। हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है तो हम ये सौभाग्य गंवाएंगे नहीं। उन्होंने रामचंद्र जी से कहा कि हमें स्वर्ग में स्थान दें, हम आपकी गोद में मरना चाहते हैं। रामचंद्र जी बार बार निवेदन करते रहे, लेकिन जटायुराज ने अपने प्राण भगवान राम की गोद में त्याग दिए। और राम ने, अब चूंकि जो अपने पिता का अंतिम संस्कार तो राम नहीं कर पाए थे, लेकिन जटायु चूंकि उनके पिता के समान थे, उनके पिता के मित्र थे, उनका पूरे विधि विधान से राम जी ने अंतिम संस्कार किया और उसके बाद तब जी सीता जी को खोजने वो आगे बढ़े। ये कहानी है मित्रों। लेकिन हमको लगता है कि जटायुराज ने सभी अपने वंशजों से कहा है कि 22 तारीख को भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, तुम भी जाओ, तुम भी उसमें सहभागी बनो। प्राण प्रतिष्ठा ऐसे दिन दोबारा दिन जीवन में जमी नहीं देखने को मिलेंगे, ऐसा भगवान का दिव्य दर्शन करो। और सुनने में आ रहा है कि उसी क्षेत्र में कुछ भालू भी दिखाई पड़ रहे हैं, पशु पक्षी अपना कलरव कर रहे हैं, सभी आनंदित हैं, राम भक्त आनंदित हैं। भगवान प्रभु राम 22 जनवरी को अपने मंदिर में विराजमान होंगे, मंगल ही मंगल है चारों तरफ, सारे पशु पक्षी सभी लोग आनंदित हैं। आप लोग भी एक बार बोलो श्री रामचंद्र जी की जय, सीता मैया की जय, लखन लाल की जय, जय श्री राम।